Hello students, as we have completed our first chapter of class 7 mathematics, here we are to discuss the second chapter, that is fractions and decimals. फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, फ्रैक्शन और डेसिमल हम लोग क्लास 6 तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने उसका कंपैरिजन पढ़ा है, एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, उसका डेफिनेशन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, एंड देन आफ्टर देयर आर improper fraction, proper fraction and mixed fractions. So not discussing all those things, I will only give you the definition, and again we will revise addition and subtraction, and there is another topic that is called comparison. Today in this video we will discuss about those things, and further other operations we will discuss in our next video. So let's begin. What is a fraction? फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल. होल मतलब क्या होता है? होल मतलब होता है कि कोई चीज़ पूरी हो, एकदम पूरा. जैसे कि आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, दिस इज टोटल, इसको 1 लिखा है मैंने क्योंकि ये पूरा है. नाउ इट हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. सो दोज पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म. ये पूरे को आप 1 लिखते हैं, ये नंबर है. फिर अगर उसको आधा आधा तोड़ देते हैं तो उन आधे आधे पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करने का एक नंबर होता है. उसी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल दोज पार्ट्स आर 1/2 एंड 1/2, मतलब हाफ और हाफ है. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन दैट यू ऑल आर स्टडिंग फ्रॉम ईयर्स. सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं. एंड आर सो लेट मी रिवाइज यू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैंने 2 तरीके पढ़ाए हुए हैं. तो चलिए पहला तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को. सो हियर वी हैव 5/3 प्लस 6/7. इन दोनों को ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल है. पहला तरीका ये है जो छोटे नंबर्स के लिए, मतलब कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर. हियर 5 इज़ न्यूमरेटर, 3 इज़ डिनोमिनेटर, 6 इज़ न्यूमरेटर, 7 इज़ डिनोमिनेटर. सो वी आर एडिंग these 2 fractions. So let's begin. The method is this कि first of all we will multiply these 2 denominators. हम इन 2 denominators को multiply कर लेंगे एक साथ, 3 × 7. ठीक है. अब इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा 5 × 7 प्लस 3 × 6, मतलब 6 × 3. मतलब कि क्रॉस मेथड मैं इसको कहता हूँ कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 6 से मल्टीप्लाई होकर आपस में ऐड हो जाएंगे और नीचे के डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे. सो लेट्स ऐड 5 7 जा 35 प्लस 6 3 जा 18 अपॉन दिस इज 21. हाउ मच इज दिस? 35 प्लस 18, यस इट इज़ 53 अपॉन 21. सिमिलर मेथड इज अप्लाइड ऑन सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में भी वही होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऊपर का लिख लेते हैं 6 × 2 माइनस 5 × 1 अपॉन 5 × 6. क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12 माइनस 5 अपॉन 30. हाउ मच इज दिस? 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 30. दिस इज आवर आंसर. ये पहला तरीका है. दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ. दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर द नंबर्स फॉर द डिनोमिनेटर्स विच आर लेस. एक छोटे डिनोमिनेटर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन क्या होगा अगर आपके डिनोमिनेटर्स बड़े हों, लाइक दिस 15 एंड 45. फिर 15 और 45 को मल्टीप्लाई करना, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना. दिस इज अ हजार्डस प्रोसेस, बड़ा लंबा प्रोसेस है. सो इन दिस मेथड वी व्हाट डू वी फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं. आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किया है. फॉर मी क्या, द डिनोमिनेटर द एलसीएम ऑफ 15 और 45 इज़ 45. आप लोगों को तरीका सिखाया जा चुका है. सो व्हाट डू वी डू, दोनों का एलसीएम 15 और 45 का एलसीएम 45 है. तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको 45 मतलब कि एलसीएम के बराबर कर देते हैं. 45 को 45 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. 15 को 45 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा? यस 3 से. ओके. अब बात यह है कि जितना हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं. 7 × 3 और यहाँ पे हो जाएगा 8 × 1. नाउ व्हाट डू वी गेट? 15 3 जा 45 प्लस 8 अपॉन 45 और 7 3 जा 21. दिस इज आवर लाइक फ्रैक्शन. ये हम लोग एलसीएम सिर्फ इसलिए निकालते हैं ताकि हमारा जो है फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन बन सके. लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का सबसे ईजी तरीका, बहुत ईजी तरीका है, दैट इज
we write the denominator as it is and we add the numerator 21 plus 8. The answer is 29/45. ठीक है. सो सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही तरीका. 9 और 18 का एलसीएम होता है 18, तो 18 को 18 बनाने के लिए क्या 18 इंटू 1 और 17 इंटू 1 माइनस 9 को 18 बनाने के लिए 9 इंटू 2 7 इंटू 2. दिस वन इज 17/18 minus 14/18. Now this has turned to be two like fractions, so we can subtract them. 18 17 minus 14, that is 3/18. This is your answer. So this is how we add or subtract in fractions. एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 6 में किए हुए हैं. अब बात आती है कंपैरिजन की. कंपैरिजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 7 में पॉइंट ऑफ व्यू से. आप लोग एक चैप्टर भी पढ़ेंगे जिसमें पूरा का पूरा कंपैरिजन रहेगा. सो हियर लेट मी डिस्कस हाउ टू कंपेयर मतलब हम पता करते हैं कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. बेसिक तरीका है. So here I have got two fractions, that is 2/7 and 8/21. Which one is greater and which one is smaller? In order to find out which one is greater, which one is smaller, we have to convert these two fractions in like fractions. इन दोनों fractions को हमको like fraction में convert करना पड़ेगा. Like fraction मतलब as we know that the denominators are equal. Like fractions के क्या है, denominators equal होते हैं. और denominators equal बनाने का क्या तरीका है कि हम लोग denominators का एलसीएम ले लेते हैं जैसे कि यहाँ लिया गया है. सो व्हाट आर द डिनोमिनेटर्स हियर? डिनोमिनेटर्स आर डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 7 and 21 एंड एलसीएम ऑफ एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा 7 और 21 का एलसीएम? यस इट इज़ 21. तो हम लोग वही काम करेंगे कि वी कैन राइट 2/7 को एलसीएम बराबर करना है तो 7 में कितने से मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई होगा. अब 21 को 21 बनाने के लिए कितने से 1 से. यस. एंड व्हाट अबाउट 8? whatever is multiplied in denominator has to be multiplied in numerator. Now let's see, it has become 21, it is also 21, it is 6 and how much is this 8. अब देखिए डिनोमिनेटर्स तो इक्वल हैं तो डिनोमिनेटर के बीच में कंपेयर होगा क्या? नो. व्हाट आर अनइक्वल थिंग्स? न्यूमरेटर्स. न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है 8 या 6? 8 बड़ा ऑफ कोर्स. दैट्स वाई आवर 8/21 इज़ ग्रेटर दैन 6/21. यही तरीका है. आप पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर उसके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा. सो हियर दैट्स वाई 2/7 इज स्मॉलर दैन 8/21. नो नॉट 8/21. हम लोग ओरिजिनल वाला ले जाके लिखते हैं. अनदर कंपैरिजन इज हियर. ये फिर ये भी कर दे रहे हैं. दिस टाइम ऑल्सो व्हाट आर द डिनोमिनेटर्स? डिनोमिनेटर्स आर 5 and 10 एंड इफ़ यू नो दैट इफ़ यू सॉल्व कीजिएगा एलसीएम इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 5 and 10 इक्वल्स टू 10. इस केस में फिर से वही होगा. हम लोग 5 को क्या बनाएंगे 10 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. 7/10, 10 तो 10 ही है, 10 1 जा इंटू 1. आगे बढ़ते हुए दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 2. दिस इज 7 एंड दिस इज 10. विच वन इज ग्रेटर? 7/10. 7/10 इज ग्रेटर. देयरफॉर 1/5 इज स्मॉलर देन 7/10. दिस इज योर आंसर. दिस इज़ हाउ वी कंपेयर. ये कंपैरिजन का तरीका है. काफ़ी इजी क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. इससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके बुक में हैं जिसको आप लोग गो थ्रू करके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. नाउ लेट मी गिव यू अ फ्यू होमवर्क. हियर इज़ द होमवर्क फॉर यू ऑल. सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपके लिए रिवीजन है कि आप लोगों ने पिछले जितने क्लासेस में पढ़ा है ये सबका रिवीजन है. असली टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. दैट इज़ होलसम ऑफ योर चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन. 2 क्वेश्चन फॉर एडिशन, 2 क्वेश्चन फॉर सब्ट्रैक्शन एंड 2 क्वेश्चन फॉर कंपैरिजन. ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है बस. दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ द बिगिनिंग. उसके बाद आप प्रोसेस फॉलो करते जाइएगा. यू विल गेट योर आंसर. थैंक यू.
Have a good day.